दोस्तों नमस्ते। आपका अपना दोस्त कुमार सावन, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। दोस्तों मैं पशु परिचर भर्ती प्रक्रिया जब से जारी हुई थी तब से आपके साथ जुड़ा हुआ था और मैंने पशु परिचर भर्ती से संबंधित संशोधित पाठ्यक्रम, 2 माह पूर्व की रणनीति, करंट अफेयर्स और अंतिम रूप से प्रश्न पत्र कैसे हल करें और परीक्षा के दौरान भी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा हुई, उसके बाद किस तरह की रणनीति हो, तमाम तरह से मैं आपसे जुड़ा हुआ था। अब एक एक करके मैं कुछ जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं नॉन टीएसपी वर्ग, खासकर टीएसपी के अभ्यर्थियों को सही कट ऑफ के आकलन में थोड़ी दिक्कत थी और बहुत सारे अभ्यर्थी तेज के द्वारा कितनी कट ऑफ रहेगी वह पूछ रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं कुछ बात करूँगा, उसके बाद मैं कट ऑफ मार्क्स और स्केलिंग की पूरी बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा कि जो प्रश्न पत्र बना है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग बना है। मैंने कहा था कि जब वैकेंसी जारी हुई थी तब 45 प्रश्न पशुपालन से संबंधित और 105 प्रश्न दूसरे भागों से संबंधित थे, जीके, गणित, है ना। उस संबंधित 105 प्रश्न उस विज्ञान, गणित, राजस्थान का सामान्य ज्ञान से संबंधित थे और 45 प्रश्न पशुपालन विभाग से संबंधित थे। लेकिन विभाग ने विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया कि ये 6 भागों में पाठ्यक्रम डिवाइडेशन किया था और उसके मुताबिक ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी। तो मैं पहले बताऊंगा कि पूरा प्रश्न पत्र जो अधीनस्थ बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया था उसी अनुरूप प्रश्न पत्र पूछा गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मैंने अभ्यर्थियों को कहा था कि आप इसी अनुरूप तैयारी करो। मैंने संशोधित पाठ्यक्रम का वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि आप किसी एक भाग में अधिक वेटेज मत देना कि आपको नुकसान उठाना पड़े। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ने स्मार्ट स्टडी की, पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुरूप ही तैयारी की और उनका अच्छा खासा स्कोर बन रहा है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी पशुपालन से संबंधित ही अधिक पढ़ते रहे। यहाँ तक कि तो मैंने देखा है कि 4-4 बुक्स पशुपालन विभाग से संबंधित बुक्स ला के उन्होंने तैयारी की और प्रश्न उसके उलट कम पूछे गए। वो भी प्रश्न भी ऐसे पूछे गए कि मैंने बताया था वन्यजीव अभयारण्य है, सामान्य पशुपालन विभाग की नस्ल, पशुओं की नस्लें हैं, पशुओं के रोग हैं, इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछ लिए गए और उन्होंने अंदर तक 4-4 बुक्स पढ़ ली। वो अभ्यर्थी थोड़े कम स्कोर उनका बना। तो किसी भी परीक्षा में चयन के लिए आपको जो सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ती है। मैं तो आपको बताऊं कि पाठ्यक्रम की 3-3 प्रतियां मेरे पास रखता था, लाइब्रेरी में चिपका दी, एक अपने पास घर पे, एक अपनी पुस्तकों के ऊपर रजिस्टर के अंदर चिपका दी। तो 3 से 4 प्रति अपने पास होनी चाहिए और एक सिलेबस का एक टॉपिक अपन को याद होना चाहिए। उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो जिन अभ्यर्थियों ने तय पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी की उनके स्कोर अच्छा बन रहा है और जिन्होंने तय पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं करी और पशुपालन संबंधित अधिक वेटेज दिया, साइंस को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए, करंट अफेयर्स को अच्छे ढंग से तैयार नहीं कर पाए, उनके कम स्कोर बन रहा है। अब मैं बात करूं दोस्तों, मेरे को खुशी है कि मैं पहली बार पशु परिचर भर्ती से जुड़ा रहा और मैंने अधिक तो वीडियो नहीं बनाए, अधिक तो क्लासें नहीं ली, लेकिन 2 क्लासें मेरी करंट अफेयर से संबंधित थी और उसमें मैंने कहा था कि अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने 2 वीडियो बनाए थे और उसमें मेरे को खुशी है कि मैंने 6 शिफ्टों के प्रश्न पत्र देखे और उसमें 27 से 30 प्रश्न, कुल 27 से 30 प्रश्न अपनी 2 क्लासों के अंदर पूछे गए और हर प्रश्न पत्र के अंदर 3-4 प्रश्न, 3-4-5 और उससे अधिक प्रश्न पूछे गए। लेकिन अपना चैनल नया था तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को वो वीडियो क्लास नहीं पहुंच पाई और जिसने लगभग 250 से ऊपर अभ्यर्थियों ने उसको देखा और मेरे को खुशी है कि उनको उस क्लास से फ़ायदा मिला होगा। और मैंने अंत में प्रश्न पत्र कैसे हल करें इस
का भी मैंने एक क्लास ली थी, वह लगभग 500 से ऊपर अभ्यर्थियों ने देखी थी और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा भी मिला। मेरे को खुशी है कि अपने चैनल से जुड़ने के बाद सैकड़ों की संख्या में टीएसपी क्षेत्र में, खासकर ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी, मेरे वागड़ के अभ्यर्थियों को, 100 से अधिक अभ्यर्थियों को अपनी इन क्लास से फायदा हुआ है। मेरे को खुशी। अब मैं बात करूंगा कि कौन सी शिफ्ट सरल थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी। मैं बात करूंगा प्रिय अभ्यर्थियों, 3 अप्रैल 2025 को अंतिम रूप से अधीनस्थ बोर्ड स्केलिंग करने के बाद रिजल्ट की घोषणा करेगा, लेकिन मैंने 6 प्रश्न पत्र देखे, उसमें से सबसे कठिन शिफ्ट और सबसे सरल शिफ्ट बताऊं तो सबसे सरल शिफ्ट जो 1 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट में थी, यानी पहली शिफ्ट इन 6 शिफ्टों में इन 6 प्रश्न पत्रों में सबसे सरल थी। अब कठिन शिफ्ट कौन सी थी? कठिन शिफ्ट तीसरी शिफ्ट थी, जो 2 दिसंबर को सुबह के मॉर्निंग के समय जो प्रश्न पत्र था। मैं फिर कह रहा हूं, पहली जो शिफ्ट थी वह सबसे सरल थी। तीसरी शिफ्ट 2 दिसंबर को मॉर्निंग की शिफ्ट सबसे कठिन शिफ्ट थी। बाकी जो 4 शिफ्ट थी वो लगभग समान थी, कुछ एक ऊपर नीचे है, कुछ एक दो प्रश्न ऊपर नीचे होने की संभावना है। मैं स्केलिंग कैसे होती है वह मैं बताऊंगा। मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि स्केलिंग कैसे होती है मैं बताऊं। स्केलिंग जैसे कि पहली शिफ्ट में 1 लाख अभ्यर्थी बैठे, जो बैठने वाले अभ्यर्थी 1 लाख अभ्यर्थी बैठे। अब 1 लाख अभ्यर्थियों के अंक को जोड़कर जितने अभ्यर्थी बैठे, जैसे कि 1 लाख अभ्यर्थी किसके कितने अंक आए वह, और 1 लाख जो अभ्यर्थी बैठे उनका, सभी अभ्यर्थियों के जो अंक आए उसको जोड़कर जितने अभ्यर्थी बैठे उनका भाग दिया जाएगा, फिर जो औसत निकलेगा वह औसत। जैसे कि मैं क्या, दूसरी शिफ्ट में 70,000 अभ्यर्थी बैठे, 70,000 अभ्यर्थियों के सबके अंक और 70,000 का भाग उनका जो एवरेज आता है। तीसरी शिफ्ट में 90,000 अभ्यर्थियों के अंक कितने आए, सबके अंक उनको जोड़कर, और जो 90,000 अभ्यर्थियों का भाग देने पर जो औसत आएगा वह। चौथी शिफ्ट में 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए, उनके अंक और 1,10,000 अभ्यर्थियों का भाग देने के बाद जो परसेंट आया वह। और पांचवी शिफ्ट 95,000 अभ्यर्थी बैठे, 95,000 अभ्यर्थी में किस अभ्यर्थी के कितने अंक आए और उसमें 95,000 का भाग दिया और जो एवरेज आया वो। और अंतिम छठी शिफ्ट 1,20,000 अभ्यर्थी बैठे, 1,20,000 अभ्यर्थी में किस अभ्यर्थी के कितने अंक आए उसको जोड़कर 1,20,000 का भाग दिया और जो एवरेज निकला वो। इस तरह आपकी स्केलिंग होगी। अब मैं आपको बताऊं स्केलिंग के बाद स्केलिंग के बाद जो मेरे आकलन है कि लगभग प्रश्न पत्र बराबर है। राजस्थान जी के, अब इसमें अंतर तब आता जब किसी एक प्रश्न पत्र में राजस्थान जी के अधिक पूछ लिया होता और दूसरे प्रश्न पत्र में राजस्थान जी के कम पूछ लिया होता। एक प्रश्न पत्र में गणित के सवाल अधिक पूछ लिए होते हैं, दूसरे प्रश्न पत्र में गणित के सवाल कम पूछ लिए होते, तो इसमें अंतर आता। लेकिन मैंने सभी 6 प्रश्न पत्र देखे, इनका स्तर भी देखा है, तो मुझे पहली शिफ्ट जो 1 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न पत्र दूसरे प्रश्न पत्रों की तुलना में थोड़ा सरल लगा, सबसे सरल। और तीसरी शिफ्ट 2 तारीख को सुबह का जो प्रश्न पत्र था, तीसरी शिफ्ट का प्रश्न पत्र मेरे को थोड़ा कठिन लगा। बाकी चारों शिफ्टों के प्रश्न पत्र लगभग समान थे, उसमें 1-2 नंबर के ऊपर नीचे होने की संभावना है। बाकी पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों के कुछ अंक कम होंगे और तीसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के कुछ अंक बढ़ेंगे। बाकी 4 शिफ्टों के अभ्यर्थियों को कुछ 1-2 अंक ऊपर नीचे होने की संभावना है। अब मैंने स्केलिंग बताया, अब मैं कट ऑफ कैसे निकाली। प्रिय अभ्यर्थियों, जब परीक्षा हुई उसके दूसरे तीसरे दिन बाद जब कट ऑफ जारी हो रही थी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे को मैसेज भी किए कि कट ऑफ सर कितनी रहेगी, भाई साहब कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि कट ऑफ इतनी जल्दी नहीं निकल जाती है। प्रश्न पत्र कट ऑफ निकालने के लगभग 2 तरीके हैं। पहला तरीका प्रश्न पत्रों का स्तर, किस स्तर के प्रश्न पत्र पूछे गए
दूसरे तरीका होता है कट ऑफ जारी करने का कि अभ्यर्थियों के कितने अंक आए, अभ्यर्थियों के कितने अंक आए, इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थियों के अंक जो सही बताते हैं, अभ्यर्थियों का अंक कितना है वह, और तीसरा मेरा अनुभव। मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा कि पहला प्रश्न पत्र का स्तर, दूसरा अभ्यर्थियों का अंक, और तीसरा इन दोनों के बाद जो मेरे अनुभव थे उसके आधार पर मैंने कट ऑफ निकाली है। और मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि मैंने एलडीसी भर्ती परीक्षा का भी हाल ही में रिजल्ट आया, उसकी भी मैंने कट ऑफ निकाली थी और उसमें लगभग कट ऑफ सही आई, उसमें एक दो नंबर का आगे पीछे हुआ, बाकी जो कट ऑफ सही रही। तो तीन तरीके से, एक तो प्रश्न पत्रों का स्तर, मैंने 6 प्रश्न पत्र देखे, दूसरा अभ्यर्थियों के अंक, और तीसरा मेरा अनुभव। ये तीनों मैंने झोंक दिए हैं। कट ऑफ जारी करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य, मेरा यह नहीं है 100% कट ऑफ तो 3 अप्रैल 2025 को अधीनस्थ बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा स्केलिंग के बाद। अब सभी अभ्यर्थियों को वह अंक देखेगा, अंकों की OMR स्क्रीन के बाद सभी अभ्यर्थियों अंक, फिर उसमें कितने अभ्यर्थी बैठे उनका भाग देकर, तो वो पूरा आंकड़ा अधीनस्थ बोर्ड के पास है। तो 100% जो कट ऑफ के आंकड़े हैं वह अधीनस्थ बोर्ड 3 अप्रैल 2025 को जारी करेगा। लेकिन जो मैंने जो कट ऑफ निकाली है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस कट ऑफ के अनुरूप फाइनल परिणाम आएगा। ये कि जो मेरे कट ऑफ बनाने का उद्देश्य कि है, क्योंकि स्केलिंग जिस परीक्षा में स्केलिंग हुई है उसकी कट ऑफ जारी करना थोड़ा कठिन कार्य है। फिर भी मैंने जो कट ऑफ बनाई है उसका मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो आगामी भर्ती परीक्षा है, आगामी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा है, जेएल प्रहरी भर्ती परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, नई एलडीसी भर्ती परीक्षा और तमाम जो सरकार ने भर्ती परीक्षा की घोषणा की है, ताकि वो अभ्यर्थी ये नहीं रहे कि मेरा चयन हो जाए, कम स्कोर बन रहा है और मेरा चयन हो जाए, ने वो आगामी भर्तियों को भी चूक जाए। तो कट ऑफ बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों को सही जानकारी मिले ताकि वो आगामी भर्ती परीक्षाओं की वो तैयारी में जुड़ सके। स्केलिंग के बाद पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि पहली शिफ्ट जो 1 दिसंबर को मॉर्निंग में थी, उन अभ्यर्थियों के लगभग 7 के आसपास अंक कम हो सकते हैं और तीसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के लगभग 5 से 7 अंक बढ़ सकते हैं। 7 के आसपास पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों कम हो सकते हैं और तीसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के 5 से 7 अंक बढ़ सकते हैं। बाकी सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों के 1-2 अंक ऊपर नीचे होंगे और स्केलिंग में सभी का औसत निकलेगा। जो नीचे हैं, जो औसत में नीचे हैं उनको ऊपर करेंगे, जो ऊपर उनको नीचे करेंगे, इक्वल बना के कट ऑफ जारी की जाएगी। फिर भी मैंने जो कट ऑफ निकाली है और मेरे को पूरी उम्मीद ही नहीं, मेरे को आशा है कि लगभग 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरी की संभावना है कि जो मैं कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूं वही कट ऑफ रहने की, रिजल्ट जारी हो उसकी पूरी संभावना रहेगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी असमंजस में हैं कि आगे हम तैयारी करें नहीं करें। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 6 प्रश्न पत्र देखे, 6 प्रश्न पत्रों में मैंने प्रश्न पत्रों को एक प्रश्न को पढ़ा। राजस्थान जीके का इस पेपर में कैसा असर था, उस पेपर में कैसा असर है, विज्ञान में इस पेपर का कैसा स्तर था, उस पेपर में कितना स्तर है, इस प्रकार मैंने देखा और मैं अंतिम ये कट ऑफ के आंकड़ों तक पहुंचा। अब मैं पहले नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद में टीएसपी की कट ऑफ बताऊंगा कि जो जनरल अभ्यर्थी में मेल है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ नॉन टीएसपी के 125 बता रहे, 120 बता रहे। आप कल्पना कीजिए कि लगभग पशु परिचर भर्ती परीक्षा में लगभग आर्ट्स बैकग्राउंड के अभ्यर्थी अधिक होते हैं। चलो मैथ्स जिसके मैथमेटिक्स सब जिसके हैं, बीएससी मैथमेटिक्स के भी अभ्यर्थी होंगे, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के अधिक अभ्यर्थी होंगे। किसी के गणित तो अच्छी होंगी लेकिन किसी के जीके अब कमजोर होगी और किसी के जीके अच्छी होंगी तो गणित कमजोर होगी। तो 120 और 122 और 125 कट ऑफ बताना मेरे हिसाब से वह बेईमानी होगी। मेरे को नहीं लगता है कि नॉन टीएसपी वर्ग की कट ऑफ भी 120 प्लस चली जाएगी, लेकिन मैंने जो बताई है कट ऑफ
पूरी की उम्मीद है ये रहने की संभावना है। बहुत लगभग आधे से अधिक अभ्यर्थी तो शामिल ही नहीं हुए हैं। अब मैं बताऊंगा जनरल के ऊपर जिस अभ्यर्थी के 117 अंक से ऊपर आ रहे हैं नॉन टीएसपी वर्ग के, वह उनका चयन होने की लगभग पूरी संभावना है। फीमेल बताना चाहूंगा पहले नॉन टीएसपी वर्ग की कट ऑफ। नॉन टीएसपी में जनरल वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को के 117 से अधिक अंक हैं, वह चयन की दौड़ में सबसे आगे, उनकी प्रबल संभावना चयन होने की। फीमेल वर्ग महिला जनरल वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 109 अंक से जिसके अधिक अंक आ रहे वह चयन की उनकी पूरी संभावना है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के 114 अंक से अधिक बन रहे हैं। महिला अभ्यर्थी पुरुष वर्ग ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 114 से अधिक अंक, ओबीसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 103 से अधिक अंक बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 111 अंक से अधिक अंक बन रहे हैं। वह ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थियों के 102, ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 111 अंक, महिला अभ्यर्थियों के 102 से अधिक अंक बन रहे हैं। वह एमबीसी वर्ग की कट ऑफ पुरुष अभ्यर्थियों के 109 से अधिक अंक, महिला अभ्यर्थियों के 101 से अधिक अंक। शेड्यूल कास्ट एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 104 अंक, एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 99 अंक। शेड्यूल ट्राइब एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 97 अंक से अधिक अंक बन रहे हैं और महिला अभ्यर्थियों के 89 से अधिक अंक बन रहे वो। एक बार फिर बताना चाहूंगा, जनरल 117 पुरुष 109 महिला, ओबीसी वर्ग 114 पुरुष 103 महिला, ईडब्ल्यूएस वर्ग 111 पुरुष 102 महिला, एमबीसी वर्ग 109 पुरुष 101 महिला, एससी वर्ग 104 पुरुष 99 महिला, एसटी वर्ग 97 पुरुष 89 महिला। ये तो मैंने बता दी नॉन टीएसपी वर्ग की कट ऑफ। अब मैं वागड़ क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ और मैं वागड़ के अभ्यर्थियों को, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे को खुशी होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी, सैकड़ों अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और मैंने जो वीडियो बनाया उनको लाभ भी हुआ है और मैं वागड़ के अभ्यर्थियों की सटीक कट ऑफ बताऊंगा। नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जिसके अंक है, मैं वागड़ के अभ्यर्थियों को यहाँ तक कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जिसके अधिक अंक हैं उनके चयन होने की पूरी की संभावना है, पूरी की संभावना। अंतिम कट ऑफ तो विभाग जारी करेगा, वही मान्य होगी 3 अप्रैल 2025 को, लेकिन जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसकी पूरी जो मैं कट ऑफ अंक बता रहा हूं उसके जिस अभ्यर्थियों के अंक हैं, मैंने वागड़ क्षेत्र के बहुत सारे अभ्यर्थियों के अंकों की जानकारी जुटाई। लगभग मैंने 100 से अधिक अभ्यर्थियों के अंकों की जानकारी जुटाई और मैंने प्रश्न पत्रों का स्तर देखा, उसके अनुसार मैं टीएसपी वर्ग के अभ्यर्थियों की कट ऑफ बता रहा हूं और मेरे को पूरी उम्मीद है ये कट ऑफ पूर्ण रूप से मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उसके ऊपर के जिसके अंक हैं उनके चयन होने की पूरी संभावना है। मैं बताना चाहूंगा जनरल वर्ग में, टीएसपी जनरल वर्ग में मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष अभ्यर्थियों के, जिन अभ्यर्थियों के मैं बताना चाहूंगा टीएसपी जनरल वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के जिसके भी 92 अंक, जिसके भी लगभग दूसरे प्रश्न पत्र में मैं टीएसपी जनरल पुरुष अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों के 93 अंक बन रहे हैं और पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी, मैं बताना चाहूँगा फर्स्ट शिफ्ट पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों के मैं बताना चाहूँगा 101 से अधिक अंक जिसके बन रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थियों के जिसके अंक 101 बन रहे हैं उनकी पूरी संभावना है। टीएसपी महिला, टीएसपी की वर्ग की महिला जिन अभ्यर्थियों के 77 क्वेश्चन
या नकारात्मक अंकन करने बाद 77 अंक से अधिक बन रहे हैं और पहली शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में महिला अभ्यर्थियों के 82 अंक से अधिक हों, उनकी संभावना प्रबल संभावना। मैंने ये पहली शिफ्ट का क्यों बताया कि स्केलिंग बाद उनके अंक कम होंगे, तो पहली शिफ्ट के 101 अंक है तो उनके कम होंगे तो वो भी चयन में आ जाएंगे, और जैसे तीसरी शिफ्ट है उनके कुछ अधिक बढ़ेंगे, तो इस तरह मैंने कट ऑफ बनाई है। तो पहली शिफ्ट में मैं यहाँ अधिक कट ऑफ लिख देता तो वो दूसरी शिफ्ट को नुकसान होता। तो मेरा मानना ये है कि पुरुष के मेल वर्ग में 93 अंक जिसके आ रहे हैं, लेकिन पहली शिफ्ट में 101 अंक चाहिए, बाकी 5 शिफ्टों में जिसके भी 93 से अधिक अंक आ रहे हैं वह चयन की पूरी संभावना है। टीएसपी जनरल फीमेल में 77 अंक से ऊपर अंक आ रहे हैं, उनकी चयन होने की पूरी संभावना है। और पहली शिफ्ट में 82 अंक से अधिक आ रहे हैं, उनकी अधिक संभावना है। एससी वर्ग बताना चाहूँगा अभ्यर्थियों को, टीएसपी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि टीएसपी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों के टीएसपी जनरल के पुरुष अभ्यर्थियों के जिन अभ्यर्थियों के 93 अंक से अधिक अंक आ रहे हैं, यानी कि 93 अंक से अधिक अंक बन रहे हैं, उनके संभावना पूरी है। लेकिन पहली शिफ्ट में 101 अंक से अधिक अंक जिसके आ रहे हैं उनके चयन होने की पूरी संभावना है। टीएसपी वर्ग की महिला अभ्यर्थी, टीएसपी जनरल वर्ग की महिला अभ्यर्थी जिसके 77 अंक बन रहे हैं, और पहली शिफ्ट में 82 से अधिक अंक बन रहे हैं, उनके चयन होने की पूरी संभावना है। मैं बताना चाहूँगा टीएसपी जनरल के पहली शिफ्ट के 101 अंक और बाकी 5 शिफ्टों में जिसके 93 से अधिक अंक हो, 90 के ऊपर भी की संभावना पूरी है, लेकिन 93 से जिसके अंक अधिक है उनकी पूरी है। टीएसपी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की मैंने कट ऑफ 77 ही बताई। महिला अभ्यर्थी को यह होगा कि ये कट ऑफ इतनी कम क्यों है। मैं बताना चाहूँगा कि महिला अभ्यर्थियों के 66 पद हैं और 66 पद के अलावा विधवा और परित्यक्ता वर्ग के महिला के 32 पद हैं। तो विधवा और परित्यक्ता महिला उपलब्ध नहीं होगी तो वो टीएसपी उनके कट ऑफ इतनी रहने की संभावना है। एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 86 अंक, एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के 74 अंक, उसमें महिला अभ्यर्थियों के 7 पद हैं और पुरुष अभ्यर्थियों के 12। पुरुष अभ्यर्थियों के एससी वर्ग के पद कम है, इसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई। एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 200 से ऊपर पद है, टीएसपी जनरल पुरुष 230 है। एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 76 अंक से अधिक अंक बन रहे हैं, उनकी संभावना चयन होने की पूरी संभावना है। और एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के 66 अंक या उससे अधिक 66 अंकों से अधिक अंक बन रहे, उनके चयन होने की पूरी संभावना है। अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ एसटी वर्ग की महिलाओं के जो पद है 59 और उसमें से विधवा कोटे और परित्यक्ता कोटे की महिला उपलब्ध नहीं होगी, तो लगभग उनके 80 पद के आसपास भरे जाएंगे। तो 66 अंक जिस महिला के बन रहे टीएसपी एसटी की महिला अभ्यर्थी। मैं अंत में एक बार फिर बताना चाहूँगा टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के 93 अंक, पहली शिफ्ट में 101 अंक, महिला अभ्यर्थी 77 अंक, टीएसपी के पुरुष वर्ग की महिला अभ्यर्थी 77 अंक, पहली शिफ्ट में 82 नंबर। एससी वर्ग टीएसपी एससी पुरुष वर्ग 86 अंक, महिला अभ्यर्थी 74 अंक से अधिक अंक। एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के 76 अंक 74 नंबर एवं महिला अभ्यर्थियों के 66 नंबर से अधिक अंक। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये है कि ये कट ऑफ बताई और उसमें मैंने बताई ये इसमें थोड़ा पहली शिफ्ट का मैंने बताया, तो मैं इस कट ऑफ में एक आंकड़ा और बता रहा हूँ। पहली शिफ्ट सबसे सरल थी, तीसरी शिफ्ट सबसे कठिन थी। तो पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों के स्केलिंग के बाद कुछ अंक लगभग 7 के आसपास, मेरे को लग रहा है 5 से 7 अंक कम होंगे, और तीसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के 5 के आसपास अंक बढ़ेंगे, 5 से आसपास अंक बढ़ेंगे।
ये मेरा अंदाजा है। अंतिम रूप से जो कट ऑफ जारी होगी उसमें आंकड़ा निकलेगा, लेकिन ये मेरा अंदाजा है। बाकी सभी शिफ्टों में ये कट ऑफ लगभग बाकी सभी शिफ्टों के लिए है। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों के लगभग दूसरी शिफ्टों की तुलना में लगभग 7 से 10 अंक अधिक होने चाहिए, और तीसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के अगर 5 से आसपास नंबर कम है, 5 से 7 नंबर, तो उनके लगभग 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। बाकी शिफ्टों में 1-2 नंबर आगे पीछे ऊपर नीचे होने की संभावना है ना। तो मैंने ये सभी तरह की टीएसपी नॉन टीएसपी अभ्यर्थियों की कट ऑफ बताई। अब मैं बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों के अंक कम आए, प्रिय अभ्यर्थियों, मैं बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों के अंक कम हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तैयारी करी। मैंने ये कट ऑफ मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आपके ईमानदारी पूर्वक मैंने जो आंकड़े बताए, ईमानदारी पूर्वक उसके ऊपर अंक हो तो आपके चयन होने की संभावना है ना। इतनी अधिक कट ऑफ नहीं रहेगी। अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं ना, आप दूसरे अभ्यर्थियों को गलत बता रहे हैं, अब 85 बन रहे हैं ना आप 92 बता रहे हो, आपके 88 बन रहे हैं ना आप 96 बता रहे हो, तो वो अंक गलत है। यानी कि आपके ईमानदारी पूर्वक अंक इन जो कट ऑफ बताई, ये कट ऑफ मार्क्स, और उन इस कट ऑफ मार्क्स से अगर आपके ईमानदारी पूर्वक उससे अधिक अंक हो तो आपके चयन होने की पूरी संभावना है। दूसरी मैं बात करूं कि प्रश्नों का डिलीट होना, आंसर की बात, मैं यूं कहूं कि आंसर की जारी होने के बाद अगर आपके मैंने जो कट ऑफ बताया उससे अधिक अंक हैं तो आपके चयन होने की पूरी संभावना है। कि प्रश्न डिलीट होना, प्रश्न पत्र अच्छे बनाए हैं और एक दो प्रश्न डिलीट होने की संभावना, बाकी डिलीट होंगे नहीं। दूसरी मैं बात करूं कि मैंने पहले वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स का, उसमें बताया था कि आपको इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है। उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि जनगणना बोला था, एकीकरण बोला था, जनगणना, एकीकरण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान की कला संस्कृति, और उसके बाद मैंने परीक्षा होने के पहले शिफ्ट के प्रश्न पत्र के बाद भी मैंने बताए थे। लेकिन मेरे को खुशी है कि उससे अनुरूप प्रश्न पूछे थे, और करंट में मैंने पहली बार 2 वीडियो बनाए और उसमें अच्छा खासा परिणाम मिला। मेरे को उम्मीद है कि आगे भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। मैं अभ्यर्थियों को कहूँगा कि आपको जिन अभ्यर्थियों के अंक कम बन रहे हैं उनको निराश नहीं होना है। आपके सामने अभी 2025 में और 26 की परीक्षाओं की तिथि की घोषणा हो चुकी है। बहुत सी वैकेंसी आ रही है, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको तैयारी में जुट जाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं जिनका पहली बार किसी कंपटीशन परीक्षा में चयन होता है। लगभग 2 या 3 बार वो परीक्षा देते हैं, तब जाके उनका चयन होता है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2011 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में असफल हुआ। उसके बाद मैंने 2013 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ, उसमें मेरा चयन हुआ। उसके बाद 2 परीक्षा देनी पड़ी मेरे कांस्टेबल बनने में, दूसरी परीक्षा में मेरा चयन हुआ। उसके बाद मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करूं, अध्यापक ग्रेड 3, उसमें मैं 2015 रीट में मेरे अंक कम बने, लेकिन 2018 की रीट में मैंने अंक अच्छे अर्जित किए, तो 2000 मेरे नंबर कम आए, मैं निराश नहीं हुआ, फिर पढ़ा और 2018 की 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में मेरा चयन हुआ। अब मैं वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं, मैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 में असफल हुआ। उसके बाद मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में भी मैं कुछ अंकों से चूक गया, कुछ अंकों से असफल हुआ, फिर भी मैं हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ और मैंने पुनः तैयारी की और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में मेरा समाज विज्ञान विषय से चयन हुआ। तो मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि मैं आगामी वीडियो जिन अभ्यर्थियों के कम अंक आए उनका एक मैं रीज़न बताऊं कि जो आपकी सफलता के जो शत्रु थे, जो आपकी सफलता को रोकने वाले थे, उन शत्रुओं से आप बचे नहीं। इसलिए जैसे कि सोशल मीडिया का प्रयोग, बहुत सारे शत्रु हैं। तो मैं आपकी सफलता में जो बाधा आने वाले शत्रु है उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको अध्यापक भर्ती की तरफ रुख करना चाहिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, या जिसके बीएड या
एसटीसी नहीं हुए उन अभ्यर्थियों को किसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं आगामी भर्ती प्रक्रिया में आगामी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। और मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैं अभिप्रेरणात्मक पंक्तियाँ बोलूँगा। हार जाते हैं वो जो वक्त के आगे घुटने टेक दिया करते हैं। हार जाते हैं वो जो वक्त के आगे घुटने टेक दिया करते हैं। जीत उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है जो बहानों के लिबासों को उतार फेंक दिया करते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो बहानों के लिबासों को उतार फेंक दिया करते हैं। मेरी दिल से गुजारिश है, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो अपना, मैं कहूँगा आपके लिए प्रतिस्पर्धी के दौर में आपके लिए मैं सही जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। और दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूँ, दिल से मेरी गुजारिश है कि अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना और अपने चैनल पे बना रहना। दोस्तों आपका अपना मित्र कुमार सावंत, शुक्रिया, धन्यवाद।